हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनका मेंस आपके आने वाले जो 2 महीने हैं उनमें होने वाला है। तो अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरी तैयारी बताऊँगा किस तरह से आपको करनी है और जो जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सब टॉपिक्स की मैंने इसमें लिस्ट बनाई हुई है कौन से आपको पढ़ने हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा, एक एस्पिरेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ें अब जब मेंस हमारे काफ़ी पास आ गया है, या फिर वीकली पढ़ें या फिर हम मंथली पढ़ें और किस तरह से इनको रिवाइज़ कर सकते हैं इतने कम समय में। तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है करंट अफेयर से संबंधित कि किस तरह से पढ़ना है या फिर कोई समस्या आपको आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं सबको क्लब करके, तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कैलेंडर है वो क्या कहता है, आपके कौन कौन से मेंस एग्ज़ाम कब हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क की, ऑफिस असिस्टेंट और जो ऑफिसर्स होते हैं यानी कि जो पीओ रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में अगर हम बात करें तो पीओ का जो एग्ज़ाम है आपका वो 29 सितंबर 2024 को है। और अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें यानी कि क्लर्क की, तो ये आपका 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो बिल्कुल पास ही है, ये सितंबर वाला तो पास ही है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो क्लर्क की पोस्ट आई हुई है उसमें। तो इसमें जो मेंस एग्ज़ाम है क्लर्क का वो 13/10 को है, यानी कि 13 अक्टूबर को। ठीक है, और ये जो आरआरबी क्लर्क है इसके तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद फिर पीओ का होगा नवंबर में। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का दिसंबर में। तो इसके बारे में हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से हम आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है, जो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए सिलेक्शन होता है, और आईबीपीएस जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, वो जो क्लर्क की भर्ती कर रहा है उनके लिए किस तरह से मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैलेंडर दिखा दिया। अब एक एक करके हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। आप सभी जानते ही होंगे सिलेबस, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरा नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको ये बताऊंगा कि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। तो अगर हम बात करें पीओ की आरआरबी में, तो देखिए यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है आपका, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 40 ही आपके रहने वाले हैं। आगे बात करें अगर हम क्लर्क की, आरआरबी क्लर्क की, तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 और मैक्सिमम मार्क्स 40। और जब हम आते हैं आईबीपीएस क्लर्क पर, यह है आईबीपीएस क्लर्क जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनके लिए, तो यहाँ पर हम देखिए जनरल के साथ साथ एक फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके जानना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर इन्होंने यहाँ पर काफ़ी जोर देकर बताया है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस दोनों आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस है या फिर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस इसको कहेंगे, इसका अच्छा खासा पोर्शन आपको इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50, और यहाँ पर टाइम अलॉट होता है 35 मिनट्स का। चलिए अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखिए, बेसिकली 3 चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी होती हैं: करंट अफेयर्स, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग या फिर इकोनॉमिक अवेयरनेस। अब कई स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि किस तरह से हम करंट अफेयर्स को अपना पूरा करें। तो करंट अफेयर्स पूरा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें किस से किस महीने में। तो देखिए, आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक का पढ़ना है। सितंबर का तो जो आरआरबी आपका पीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो सितंबर तक का पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका क्लर्क का आएगा और आईबीपीएस क्लर्क आएगा। ठीक है, तो इनके लिए आपको अक्टूबर पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, क्लर्क के लिए तो अक्टूबर पूरा नहीं पढ़ना है, क्लर्क के लिए तो आपको सितंबर लास्ट तक पढ़ना है, पर जो आईबीपीएस क्लर्क आएगा उसके लिए आपको अक्टूबर पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसकी डेट क्या थी। जो आईबीपीएस क्लर्क था 13/10 है ना, तो इसके लिए आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पढ़ना होगा। ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। अब कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो देखिए
एक बात याद रखिएगा, मैंने अक्टूबर तो लिखा है पर आपको अक्टूबर पे सबसे लीस्ट आपको यहाँ पर टाइम अलॉट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। जैसे आपको आरआरबी पीओ के लिए तैयारी करनी है, सितंबर और अगस्त आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कंठस्थ, कुछ ही पूछ लें, केवल क्वेश्चन आधा ही पढ़ा और आपको पता है कि ऑप्शन में आंसर क्या होने वाला है, वो होती है आपकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी, जिसे कहते हैं कि हाँ हमने तैयारी की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप याद रखिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगस्त सितंबर ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा जुलाई। अभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने हैं। ये 3 मंथ आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। अब इससे अगर हम रिवर्स जाएं, फिर आएंगे आपका जून और मई। ठीक है, इन पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। अप्रैल आप तब करेंगे यदि आपको टाइम अलाउ करता है, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद तब आप अप्रैल पढ़ जाएंगे। ठीक है, पर आपका फोकस ये रहना चाहिए कि जुलाई, अगस्त और सितंबर हमारा अच्छे तरह से तैयार हो। मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो देखिए, आप करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको स्टैटिक जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, बैंकिंग इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, डिफेंस अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरीज, समिट्स, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, डेज एंड थीम्स, साइक्लोन्स वगैरह जो आते हैं, जीआई टैग, लोकसभा इलेक्शन 2024 से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए, स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, हु इज़ हु इन इंडिया एंड वर्ल्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, फेस्टिवल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओलंपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरी बेसिक्स भी और रिजल्ट्स क्या रहे हैं, ओलंपिक का मोटो क्या था और मास्कट क्या था, ये सब भी आपको बताना चाहिए, कौन कौन से मेन रिकॉर्ड्स वहाँ पर बने और भारत की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये सब हमने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, और पीडीएफ चाहिए तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर उपलब्ध है। अब देखिए, एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से पढ़ें। देखिए, यदि आप हमारी करंट अफेयर्स वीडियोस केवल देखते हैं, ठीक है, और यदि आपके पास हमारी करंट अफेयर्स का पीडीएफ सब्सक्रिप्शन है, तो दोनों को क्या करना है, आप वीकली वीडियोस से स्टार्ट कीजिए, वीकली वीडियोस या फिर पीडीएफ्स। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए अपना अगस्त से। ठीक है, अगस्त की फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक इनको निपटा लीजिए, और फोर्थ वीक जब अपलोड हो जाएगी, ठीक है, इनको निपटा लीजिए अपना। अब एक बार आपने इनको एक एक बारी पढ़ लिया, या एक एक बार आपने पीडीएफ से पढ़ लिया, और एक एक बार या फिर आपने वीडियोस देख ली। वीडियोस देखने का क्या फ़ायदा रहता है ना, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें बताते रहता हूँ, जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलती है ना। मतलब कंटेंट तो सेम रहता है, पर जो मैं आपको बोल के बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, वो काफ़ी आपके लिए लाभ पहुँचाता है, तो इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा चलिए, खैर आपने वीकली वीडियोज़ देख ली। अब उसके बाद आप चले जाइए जो हमारा मंथली वीडियो है या मंथली पीडीएफ है। ठीक है, इसको आपको मिनिमम 2 टाइम्स रिवाइज करना है, 2 बार आप इसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही कैटेगरी वाइज क्विज मिलेंगे, कैटेगरी वाइज क्विज, इनको अटैम्प्ट कीजिए। इतना काम अगर आपने कर लिया, समझिए आपका करंट अफेयर सेक्शन कंप्लीट है उस महीने का। सेम आपको जो सेम काम आपको किसके लिए करना है, ये तो अक्टूबर के लिए हो गया, सेम आपको करना है अपना अगस्त के लिए हो गया, सेम आपको करना है जुलाई के लिए, जून के लिए और मई के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप अप्रैल के लिए सेम कर सकते हैं। यदि अप्रैल के लिए आपको समय नहीं मिलता है तो केवल आप मंथली वीडियो या फिर पीडीएफ देखकर आप जा सकते हैं। ठीक है, हमारे उसमें कैटेगरी वाइज पीडीएफ भी है, तो ये सभी कैटेगरीज आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको कहा ओलंपिक देख लीजिएगा, बजट देख लीजिएगा, और एक ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है ना, यूपीएस, इसके बारे में देख लीजिएगा। इससे पहले जो नेशनल पेंशन स्कीम थी उसके क्या फीचर्स थे, कब लॉन्च हुई थी, वो देख लीजिएगा। लोकसभा इलेक्शंस आपको देखने हैं, आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होंगे, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस, हरियाणा में होंगे,
तो इनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं जिन पर इलेक्शंस हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 90 सीट्स पर इलेक्शन होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बाकी सबमिट्स हो रही हैं, सबमिट्स में जो भी क्लाइमेट से संबंधित सबमिट्स होती हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, डेज एंड थीम्स से क्वेश्चन कम ही बन रहे हैं, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो यूनाइटेड नेशंस के डेज़ होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आप केवल देख लीजिएगा। अच्छा, साइंस एंड टेक इसरो किसी कारण से चर्चा में रहा है, वो आपको देखना है। अच्छा, कोई फर्स्ट फीमेल पीएम या फिर प्रेसिडेंट कहीं की बनी है वो आपको देखना है, जैसे हाल ही में थाईलैंड की बनी है फीमेल। ठीक है, ये आपको देखने हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स में वीडियोस में बताते रहता हूँ, तो इसलिए वीडियोस देखनी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में आप बैंकिंग टर्म्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडीज़, मनी एंड कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो आपका एसएससी वाला टॉपिक आ जाता है, इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते बैंकिंग में इतना। इंडियन करेंसी, इंश्योरेंस, टैक्स सिस्टम, एनबीएफसीज का दायरा बहुत बड़ा है, क्वेश्चन क्या पूछ ले पता नहीं चलता। पेमेंट सिस्टम इंडिया, चेक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, और बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि बच्चा जो है वो मटेरियल कंसोलिडेट नहीं कर पाता कि किस तरह से पढ़ें। ठीक है, और फोमो उन्हें उनको रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, कहीं कुछ छूट ना जाए, तो इसके लिए अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, कभी आप इसको देखकर वीडियो जो है स्टॉप कर दें। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इससे भी ज़्यादा। ठीक है, आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। ये एक स्पेशल बैच है, विजेता बैच, और इसमें मैं आपको वीडियो प्लस पीडीएफ ये प्रोवाइड करा रहा हूँ कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की। लगभग हो सकता है 25 से 30 लेक्चर्स हैं इसमें। ठीक है, लेंथ छोटी ही रखी है ताकि आपको बोरियत ना बने, और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा। देखिए, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे बैंक के एग्ज़ाम आप आगे आने वाले टाइम में देने वाले हैं जो मेंस होंगे। ठीक है, आरआरबी के हो गए, पीओ क्लर्क, और आपका ये आईबीपीएस में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं उनका पीओ क्लर्क हो गया, और ये आते रहते हैं नैनीताल बैंक वगैरह। ठीक है, स्टेट बैंक के एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, और आपका एसबीआई के एग्ज़ाम आते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है, तो आपको केवल इस कोर्स में सभी एग्ज़ाम की तैयारी होती है। ठीक है, अगर आप या तो मनी देख लो या फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी देख लो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, इस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर देंगे, केवल इस पर फोकस करेंगे, तो आपके पास अच्छा कंटेंट होगा। ठीक है, इतना मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, तो एसएससी के लिए जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, और जीडीपी वगैरह के जो बेसिक्स होते हैं, ये सब भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बैंकिंग वाले तो अपना बैंकिंग का पढ़ लेंगे, और एसएससी वाले उसमें ये टॉपिक्स भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि एसएससी में बैंकिंग वाले भी पूछे जाते हैं, बल्कि बैंकिंग और जो बैंकिंग है उसमें एसएससी वाले टॉपिक नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो एसएससी वालों को तो बैंकिंग का भी पूरा पढ़ना है और अपना एसएससी वाला भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये कोर्स का मैंने आपको जो है डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, वीडियोस भी और पीडीएफ भी। ये आप करंट अफेयर्स फंड ऐप पर देख लीजिएगा, हमारे उस पर कोर्स ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, और चलिए आगे फिर देखते हैं स्ट्रैटेजी के। अब स्ट्रैटेजी में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये तो पढ़ना ही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रामसर साइट्स, हाल ही में 3 रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। नेशनल पार्क, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने कहा है कि नया जो है टाइगर रिज़र्व है ना, टाइगर रिज़र्व बनेगा और नेशनल पार्क बनेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में अनाउंस हुआ है, पढ़ना है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है। कंट्री कैपिटल्स पूछे जाते हैं। कंट्री कैपिटल में ना आप अफ्रीका और एशिया देख लीजिएगा, अफ्रीका और एशिया अमूमन यहाँ से पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो। एयरपोर्ट्स के बारे में देख लीजिएगा, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है, इस तरह से। और स्पोर्ट्स टीम के निकनेम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, युगांडा की जो क्रिकेट टीम है उसका क्या निकनेम है, और श्रीलंका की टीम का निकनेम क्या है। फुटबॉल में जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इसका निकनेम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इनकी तो वीडियोस अपलोडेड है हमारी करंट अफेयर्स फंडा चैनल पर, और इनकी वीडियोस और पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल उस पर ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इनकी ऑलरेडी अपलोडेड है जो ये टॉपिक्स हैं। इनमें टाइगर रिजर्व भी ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं।
और आप एक गूगल पर सर्च कर लीजिएगा विकिपीडिया पर कि फेमस मोन्यूमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, जैसे रानी की वेव है, रानी की वेव, और आपका बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, ये मेरे ख्याल से पूछा गया था, बीबी का मकबरा पूछा गया था ना शायद कि कहाँ पर है बैंकिंग एग्जाम में किसी में, या फिर ईरानी की वेव पूछा गया था। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और समय कम है, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो और डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो ये प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा का। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट करंट अफेयर्स इसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवेज का एग्ज़ाम हो। और कैटेगरी वाइज क्विज़ भी है इसमें, तो एक बार करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया, उनके बाद इन कैटेगरी वाइज क्विज़ को पढ़ा तो बिलीव कीजिए कि आपका 100% करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सोर्स पढ़ रहे हैं तो अच्छा सोर्स है वो, ये आप कैसे पता चलाएँ। ठीक है, अब देखिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है, जिस सोर्स से आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, केवल करंट अफेयर्स नहीं, हिस्ट्री में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, अगर आप एग्ज़ाम में, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 75 से 80% आपके सोर्स ने कवर किया है, आपके सोर्स ने कवर किया है, इसका मतलब आप राइट प्लेस पर हो। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एनालिसिस आपको खुद करना है जहाँ से भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। 75 से 80% अगर आपका सोर्स उस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब आप सही जगह पर हो। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।